महाराज अपनी पत्नी मारिक गौरी से कह रहे हैं, देवी श्राद्ध तो करना पड़ेगा, भैया ने भी अलग कर दिया है, माता पिता का दादी का श्राद्ध करना है, उसके लिए ब्राह्मणों को बुलाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन हमारे पास तो कुछ है नहीं, कैसे श्राद्ध करेंगे? मारिक गौरी ने कहा, ये मेरे हाथ में कंगन है, ये लीजिए, कंगन ले लीजिए। ठीक है, लेकिन कंगन से क्या होगा? इतने में तो सामग्री नहीं आएगी, और ज्यादा ना सही तो कम से कम 5 ब्राह्मणों को तो बुलाना ही पड़ेगा। मारिक गौरी ने कहा, ये लीजिए, मेरे नाक की नथ ले लीजिए, इसको जाकर के गिरवी रख देना। ठीक है, लेकर के नरसिंह जी महाराज गए और एक सेठ जी के यहाँ गिरवी रखाए, बदले में पैसा लेकर के आए, तो सारी सामग्री ली। रास्ते में जा रहे हैं तो जो नरसिंह से बहुत जलने वाले पड़ोसी थे, दुष्ट लोग थे कुछ, उन्होंने देखा, अरे नरसिंह जी कहाँ जा रहे हो? बोले भैया सामग्री लेकर के आए हैं, अब जा रहे हैं, ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया है। बोले नरसिंह जी ऐसा करो, आप क्यों जाओगे, आप तो भंडारे की व्यवस्था करो, तैयारी करो, और ये काम हमें सौंप दो। बताइए कितने लोगों को निमंत्रण देना है? नरसिंह जी ने कहा, भैया 5 ब्राह्मणों को देना है। उन दुष्ट लोगों ने कहा, अरे राम राम, श्राद्ध कर रहे हो और 5 ब्राह्मणों को बुला रहे हो, अरे कम से कम और ज्यादा बुलाओ। बोले भैया अब मेरी औकात नहीं, मेरी क्षमता नहीं है। अच्छा ठीक है, ऐसा करना, तुम रहने दो, तुम जाओ घर का काम संभालो, और मैं जाकर के निमंत्रण दे आता हूँ। उन दुष्ट लोगों ने सलाह बनाया, किया क्या, आपस में बात करने लगे। बोले उनको मजा आएगा, इस नरसिंह के यहाँ है भी कुछ नहीं है, और जाते हम पूरे गांव के ब्राह्मणों को निमंत्रण कराएंगे, आसपास के और भी गांव के ब्राह्मणों को निमंत्रण कराएंगे। वो दुष्ट गए और 700 ब्राह्मणों को निमंत्रण देके आ गए। यहाँ जैसे ही मारिक गौरी ने देखा सारी सामग्री आ गई, नरसिंह जी ने कहा कि ऐसा है देवी, आप जाओ भंडारी की व्यवस्था करो। नरसिंह जी की बात को सुन करके मारिक गौरी ने कहा, ठीक है अभी करती हूँ। सारा सामग्री खोल करके देखा तो और तो था सब कुछ, लेकिन उसमें घी नहीं था। मारिक गौरी ने कहा, सुनते हो जी, श्राद्ध में तो कच्चा भोजन बनता नहीं, पका बनता है, लेकिन घी तो है नहीं, और बिना घी के कैसे काम चलेगा? चलो कम से कम घी में पूरियां नहीं निकालेंगे, तो यदि और कुछ भी बनाएंगे तो ऊपर से रोटी वगैरह में घी तो लगाना ही पड़ेगा। जाओ जाकर के घी की व्यवस्था करो। अब तो महाराज नरसिंह जी महाराज गए घी लेने के लिए, तो एक दुकान में पहुंचे, भैया क्या आपके यहाँ घी मिल सकता है? बोले हाँ, कितना लेना है? 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 20 किलो? बोले भैया ज्यादा नहीं लेना, ये कटोरी लेकर के आया, उस कटोरी में घी दे दीजिए, उधार लेने आया हूँ और जल्दी ही पैसा चुका दूंगा। दुकानदार ने कहा, अच्छा नरसिंह जी रुको देखते हैं। गए, घी तो रखा था लेकिन बहाना बना दिया, नरसिंह जी हमारे घी के डिब्बे में तो चूहा गिर गया, नहीं है। दूसरी जगह गए, उन्होंने भी मना कर दिया, कोई ना कोई बहाना कर दिया। नरसिंह जी मन में सोच रहे हैं, हे भगवान आज ये हो क्या रहा है? किसी के डिब्बे में चूहा गिर जाता है, कभी कुछ हो जाता है, घी नहीं मिलेगा क्या? और दूर पहुंचे तो एक सेठ जी थे
दुकान रखे थे। परम वैष्णव थे, भगवान के परम भक्त थे। सेठ जी के पास गए, नरसी जी ने कहा, सेठ जी क्या इस कटोरी में घी मिल सकता है? हाँ बिल्कुल मिल सकता है। बोले पहले से बताए दे रहा हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं है, मैं उधार दे रहा हूँ और आपके घी में तो चूहा नहीं पड़ा। सेठ जी ने कहा नहीं नहीं नरसी, मेरे घी में चूहा नहीं पड़ा, मेरा तो घी बढ़िया शुद्ध वैसे ही रखा है। चलो कोई बात नहीं, पैसे नहीं है तो ठीक है, लेकिन घी के बदले में तुम्हें हमें भजन सुनाना पड़ेगा, कीर्तन सुनाना पड़ेगा। बोले ठीक है। अब तो महाराज नरसी जी महाराज कह रहे हैं, मेरो कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, मेरो कोई न सहारा बिन तेरे, मेरो कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, कोई ना सहारा बिन तेरे, ओ नंदलाल संवरिया कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, ओ गोपाल संवरिया हम सदा सदा से तेरे, सदा सदा से तेरे हैं, हमें रखिए अपने नारी है, रखिए अपने मेरे हैं, हमें रखिए अपने हमें रखिए अपने मेरे चारों ओर अंधेरे, मेरे चारों ओर अंधेरे, हम द्वारे पड़े हैं तेरे, हम द्वार पड़े हैं तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मोरे नैना कभी से तरस रही, नैना कब से तरस रहे, मोरे नैना कभी से तरस रही, और नैना कब से तरस रहे, सावन भादो है बरस रही, सावन भादो है जे बरस रहे, अब छाए घन घोर अंधेरे, अब छाए और अंधेरे, अब छाए घन घोर अंधेरे, सावन घोर अंधेरे, दिलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। कोई न सहारा बिन तेरे, ओ नंदलाल संवरिया मेरे।
वहाँ जो दुष्ट लोग थे ना 700 ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया है, लाइन लगी हुई है, सारे ब्राह्मण आए। जैसे ही मारिक गौरी ने देखा, हे भगवान, कहा मैंने कहा था कि 5 ब्राह्मणों को बुलाना है, लेकिन यहाँ तो इतने सारे आ रहे हैं, क्या करूं? आसन दिया, सबको बिठा रही, बार बार घड़ी को देख रही, 9 बज गया है, अभी नहीं आए हैं, हे भगवान क्या होगा? सारे ब्राह्मण बैठे, अरे मारिक गौरी, बड़ी जोर की भूख लगी है, लाओ लाओ भोजन लाओ। बोले हाँ हाँ महाराज, बस थोड़ा सा विलंब है, रुकिए, आप बैठिए, अभी ला रही हो। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया महाराज, बार 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 घड़ी को निहार रही। ब्राह्मणों ने कहा, देखो हमें पागल समझ रखा है क्या? इतनी देर हो गई, अभी तक कुछ लेकर के नहीं आई। एक ब्राह्मण अंदर गया, बोले जरा देखूं तो सही, यहाँ पर तो कोई पूरी उड़ी की महक आ ही नहीं रही। अंदर देखो, कुछ नहीं। बोले अच्छा, हमारा मजाक बनाती हो, बुला लिया घर में, कुछ खाने को है नहीं, हम श्राप देंगे। जो दुष्ट लोग थे वो तो यही चाह रहे थे कि आए ब्राह्मण और ये खिला ना पाए तो इसको श्राप दे दे। यहाँ जैसे ही ब्राह्मणों ने कहा हम श्राप दे देंगे, मारिक गौरी ने कहा महाराज जी बस थोड़ा सा 10 मिनट और ठहरिए, मैं अभी लेकर के आ रही हूँ, मेरे पति आ रहे होंगे, आप बैठिए। और उसने भी पुकार लगाई, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। जैसे ही करुण पुकार को सुना, श्री द्वारिकाधीश ठाकुर जी महाराज भोजन करने के लिए बैठे थे। मैया रुक्मणी भोजन की थाली लेकर के आई और जैसे करुण पुकार सुना मारिक गौरी की, औचक करुण पुकार सुनी चौंकी उठे रण छोड़, पुनि पुनि पूछत रुक्मणी अपरो नाथ औचक अकुलाने, कौन भक्त पर धीर, कौन विधि दीन धराने, और धीर धुरीन अधीर बहे अचरज अति भोर। रुक्मणी मैया बार बार पूछती, अरे प्रभु क्या हो गया, आप भोजन नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हो गया? बोले रुको रुको, अभी भोजन नहीं कर सकता, मेरे भक्त नरसी, उनकी पत्नी मारिक गौरी ने पुकार लगा दिया है। आज स्वयं भगवान सांवरिया सरकार नरसी के भेष में आए हैं। नरसी बन गए आज सखीरी, नरसी बन गए, 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 नरसी बन गए आज सखीरी, नरसी बन गए। नरसी की प्यारी, नरसी की प्यारी, यशोदा की प्यारे, यशोदा के प्यारे, देखो भक्ति बने भगवान, कोई झांकी निहारे, देखो भक्ति बने भगवान, देखो झांकी निहारे। नरसी बन गए आज सखीरी, नरसी बन गए।
सीधों की है, ऊंची ऊंची सीधों की है, ऊंची ऊंची सीधों की है, करे में पटका और पिछोटी, पटका और पिछोटी, करे में पटका और पिछोटी, गले में पटका और पिछोटी, कर ताल बजाओ नरसी बन गए, कर ताल बजाओ नरसी बन गए, नरसी बन गए आज सखीरी नरसी बन गए, नरसी बन गए आज सखीरे नरसी। नरसी। अब तो महाराज यहाँ स्वयं सांवरिया नरसी भेष में आ गए महाराज। बड़ी बड़ी गाड़ियों में खूब सारा सामान लगवा कर लेकर आए, लड्डू पेड़ा रसमलाई इत्यादि सारी सामग्री लेकर के आए। अब तो महाराज जैसे माणिक गौरी ने देखा, अरे कहाँ चले गए थे, आपको पता है ब्राह्मण कितने नाराज हो रहे थे। अरे बोले देवी इतनी व्यवस्था करने में लग गया, चिंता मत करो अब सब कुछ हो जाएगा। भगवान सारे यदुवंशियों को लेकर के आ गए हैं, साथ में मैया रुक्मणी भी आई। अब तो दिव्य भंडारा तैयार हो गया, भोजन तैयार हो गया। माणिक गौरी ने कहा ऐसा करो पुरोहित जी को बुला लो। अच्छा अभी मैं जाता हूँ। सांवरिया सरकार गए पुरोहित जी को लेने के लिए। अरे पंडित जी चलो जल्दी से श्राद्ध कराना है, संकल्प कराना है, चलो। पुरोहित जी ने कहा चल यहाँ से भग जा। बड़ा आया संकल्प कराने वाला, अरे है भी कुछ रोक रहा कि नहीं? हम तो बंसी धर के यहाँ कराएंगे श्राद्ध, संकल्प कराएंगे, तुम्हारे पास तो कुछ है भी नहीं, जाओ। सांवरिया सरकार ने कहा जो नरसी के भेष में है, बोले अच्छा तुम नहीं जाओगे, पहले एक कागज में लिख दो कि आज से नरसी जी के यहाँ की जजमानी खत्म। लिख दिया, ठीक है कोई बात नहीं। अब तो महाराज सांवरिया सरकार गए और देखा कि एक रास्ते में ब्राह्मण गरीब बैठा है। सांवरिया सरकार ने कहा, बोले भैया चलो 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 संकल्प कराना है। बोले महाराज हमें तो कुछ आता जाता नहीं, अंगूठा छाप लो। बोले उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम सब संभाल लेंगे। जैसे ही सर में हाथ रखा बोलने लगा। अब तो महाराज जैसे ही संकल्प कराया तो गोत्र बोला जाता है। अब ये तो पता नहीं कि कौन सा गोत्र होता है। बोले संतों का गोत्र होता है महाराज जैसे गोत्र बोला, संकल्प कराया, भंडारा कराया, सभी को खिलाया। अब तो महाराज सांवरिया सरकार दक्षिणा क्या दे रहे हैं? 51 मोहरे जब दीनी दक्षिणा में फैल गई ये बात सारी जूनागढ़ में। और भागे भागे ब्राह्मण आगे नरसी नरसी पुकारी। अब तो महाराज जब भंडारा किया, सारे ब्राह्मण बैठे हुए हैं, 10-10 कटोरी सामने रखी है, खूब पकवान सब कुछ रखा। बड़ी प्रेम के साथ ब्राह्मणों ने भोजन पाया। दक्षिणा के रूप में 51 मोहरे दिया है, सोना चांदी दिया है। सब लोग खूब आशीर्वाद देते हैं, नरसी जी हमारा खूब आशीर्वाद है, फलो फूलो ऐसे ही सांवरिया सरकार की कृपा बनी रही। धन्य है महाराज। आज लेकर के जैसे ही गए तो जो मार्ग में लोग थे जो नहीं आए थे, नरसी जी के श्राद्ध में देखा, अरे राम राम इतनी सोना चांदी हीरा मोती लेकर के आए, ये कहाँ से आ गया नरसी जी के पास? अरे अब तो हम बंसीधर के यहाँ नहीं रुकेंगे, हम भी जाएंगे। और जितने सारे लोग थे गांव वाले पड़ोसी वाले सब दौड़ पड़े, भागे
हमें भी करना, हमें भी करना। सबने भंडारा किया और महाराज भर भर के कटोरी में लेकर के आए 51 मोहरे सोना चांदी हीरा मोती लेकर के त्याग आया। यहाँ नरसिंह जी महाराज जब उनका कीर्तन हो गया तो याद आया, हे भगवान 9 बजे का कह करके आया था, अब तो शाम हो गई। ब्राह्मणों को निमंत्रण भी दे आया और वहां पर ब्राह्मण आए होंगे, मेरी धर्म पत्नी तो बहुत परेशान हो रही होगी। हे भगवान क्या करूं? महाराज तभी नरसिंह जी महाराज पहुंचे और जैसे पहुंचे तो देखा क्या, पत्थर लगे हुए ढेर दिखाई दे रहे। यहाँ नरसिंह जी के भेष में जो सांवरिया सरकार थे महाराज, सांवरिया सरकार से माणिक गौरी ने कहा, उन्हें तो यही लग रहा था कि ये तो मेरे पति हैं। बोले सुनते हो जी, कल से आपने कुछ खाया नहीं, ऐसा करो कुछ खा लो। बोले रुको रुको, बस 1 मिनट में आया। दौड़ करके गई और जो सेठ जी के यहाँ गिरवे उनके नथ रखी थी, कंगन रखे थे, उसको लेकर के आए और माणिक गौरी को दिया। बोले ये लो पहन लो। माणिक गौरी ने कहा कि प्रभु ऐसा करो कि मेरे हाथ को सदे हुए आप ही पहना दो, क्योंकि नथ पहनने के लिए आईना भी होना चाहिए, आईना है नहीं तो आप ही पहना दो। बोले ठीक है। अब स्वयं भगवान माणिक गौरी को नथ पहनाते हैं, कंगन पहनाते हैं। यहाँ भगवान गए और अब नरसिंह जी महाराज आए, देखा हे भगवान आज बहुत देर हो गई, मेरी धर्म पत्नी बहुत परेशान हुई होगी, जाऊं जरा देखूं। और जैसे नरसिंह महाराज गए तो देखा घर के सामने बहुत सारे पत्थर पड़े थे। नरसिंह जी को लगा कि शायद कोई दरवाजे के पास पत्थर फेंक आया होगा। अंदर गए तो महाराज माणिक गौरी थोड़ी चिंता में ऐसे करके बैठी थी। नरसिंह जी को लगा कि लगता है इनको लंबा सदमा पहुंचा है, और ब्राह्मणों ने भी बहुत कुछ कहा होगा। बोले माणिक गौरी क्या हो गया? माणिक गौरी ने कहा, कहाँ चली गई थी आप? पहले ये बताओ कि ये कैसे चमत्कार हुआ? आप बता रहे थे ना कि ये सारी व्यवस्था जो हमने किया, मार्ग में एक सेठ जी मिले थे, जरा उन सेठ जी का नाम तो बताओ, वो कौन से सेठ जी थे? नरसिंह जी ने कहा क्या बोल रही हो, कौन सेठ जी? क्या हो गया? अरे बोले अभी भंडारा किया ना, कहाँ 5 ब्राह्मणों को कहा था, 700 ब्राह्मणों को आपने बुलाया और देखो सबने खूब भोजन किया और आपने पत्तल चलाए और इतना इतना सोना चांदी 51 मोहरे लेकर के गए। नरसिंह जी ने कहा पागल हो गई, बावली हो गई, अरे मैं तो कीर्तन करके अभी आया। देखो जी ऐसा मजाक मत करो, मुझे मजाक पसंद नहीं। अभी आप ही तो थे, सबको खिलाया, पत्तल चलाए हैं। अरे नहीं नहीं, देखो तुम तो जानते, तुम्हें पता है मुझे घी नहीं कहीं पर मिल रहा था, कई जगह मैंने घी को पता किया, तब एक सेठ जी की दुकान में गया और उन्होंने कटोरी में घी दिया, बदले में कहा कि हमें भजन सुना दो। मैं भजन सुनाने लगा और तुम तो जानती हो कि जब मैं भजन सुनाने लगता हूँ इतना पागल हो जाता हूँ, सब कुछ भूल जाता हूँ, मैं तो अभी अभी आया हूँ। माणिक गौरी ने कहा देखो मजाक मत करो, कैसी बात कर रहे हो? अरे अभी तो आप ये नथ और बेसन लेकर के आए, कंगन लेकर के आए हो, इनको तो पहचानते हो। नरसिंह जी ने जैसे देखा, हे भगवान कंगन और नथ बेसन तो यही है, ये कैसे आई? बोले बता तो रही हूँ कि आप ही लेकर के आए हो।
मैं लेकर के आया? नहीं नहीं, मैं लेकर के नहीं आया, रुको मैं अभी जाता हूँ। नरसिंह जी दौड़ लगा दिए और सेठ जी से कहा, अरे सेठ जी जरा वो जो गहना हमने गिरवी रख दिया था ना, कंगन नथ, जरा वो दे दो। सेठ जी ने कहा, नरसिंह जी दो दो बार लेने आओगे क्या? अरे दे तो दिया आपको, लेकर के गए, ये देखो आपने हस्ताक्षर भी किया है। अच्छा कहाँ देखा, बात तो सकते हैं। महाराज माणिक गौरी से कहा, देवी आपको पता है, तुम्हें पता है कौन आए थे मेरे रूप में? कौन? अरे मेरे रूप में स्वयं सांवरिया सरकार आए थे। महाराज सांवरिया सरकार? हाँ, तुम हमेशा कहती थी ना कि मैं कौन सा रिश्ता बनाऊं उनसे। देखो सावल दास ने रिश्ता बना लिया भाई का, कुमरी बाई ने रिश्ता बना लिया भाई का, लेकिन तुम हमेशा पूछती थी ना, अरे तुम बहुत बड़ भागी हो कि कम से कम तुमको दर्शन हुए हैं। हाय नाथ मैं ना पहचानी, तुम तो मगान भये कीर्तन। आप हरि कर गए मेहमानी, विप्र जीवा में गई दक्षिणा। प्रभु झूठी पा